हनुमान के जन्म की कथा। यह कथा सुनकर श्रीराम हाथ जोड़कर अगस्त्य मुनि से बोले, ऋषिव, निसंदेह वाली और रावण दोनों ही भारी बलवान थे, परंतु मेरा विचार है कि हनुमान उन दोनों से अधिक बलवान हैं। इनमें शूरवीरता, बल, धैर्य, नीति, सद्गुण सभी उनसे अधिक हैं। यदि मुझे ये न मिलते तो भला क्या जानकी का पता लग सकता था। मेरे समझ में यह नहीं आया कि जब वाली और सुग्रीव में झगड़ा हुआ तो इन्होंने अपने मित्र सुग्रीव की सहायता करके वाली को क्यों नहीं मार डाला। आप कृपा करके हनुमान जी के बारे में मुझे सब कुछ बताइए। रघुनाथ जी के वचन सुनकर महर्षि अगस्त्य बोले, हे रघुनंदन, आप ठीक कहते हैं। हनुमान अद्भुत बलवान, पराक्रमी और सद्गुण संपन्न हैं, परंतु ऋषियों के शाप के कारण इन्हें अपने बल का पता नहीं था। मैं आपको इनके विषय में सब कुछ बताता हूँ। इनके पिता केसरी सुमेरु पर्वत पर राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम अंजना था। इनके जन्म के पश्चात एक दिन इनकी माता फल लाने के लिए इन्हें आश्रम में छोड़कर चली गई। जब शिशु हनुमान को भूख लगी तो वे उगते हुए सूर्य को फल समझकर उसे पकड़ने के लिए आकाश में उड़ने लगे। उनकी सहायता के लिए पवन भी बहुत तेजी से चला। उधर भगवान सूर्य ने उन्हें अबोध शिशु समझकर अपने तेज से नहीं जलने दिया। जिस समय हनुमान सूर्य को पकड़ने के लिए लपके, उसी समय राहु सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया तो वह भयभीत होकर वहां से भाग गया। उसने इंद्र के पास जाकर शिकायत की कि देवराज, आपने मुझे अपनी क्षुधा शांत करने के साधन के रूप में सूर्य और चंद्र दिए थे। आज जब अमावस्या के दिन मैं सूर्य को ग्रस्त करने के लिए गया तो मैंने देखा कि एक दूसरा राहु सूर्य को पकड़ने जा रहा है। राहु की बात सुनकर इंद्र घबरा गए और राहु को साथ लेकर सूर्य की ओर चल पड़े। राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़कर राहु पर झपटे। राहु ने इंद्र को रक्षा के लिए पुकारा तो उन्होंने हनुमान जी के ऊपर वज्र का प्रहार किया, जिससे वे एक पर्वत पर जा गिरे और उनकी बाईं ठुड्डी टूट गई। हनुमान की यह दशा देखकर वायुदेव को क्रोध आया। उन्होंने उसी क्षण अपनी गति रोक ली। इससे कोई भी प्राणी सांस न ले सका और सब पीड़ा से तड़पने लगे। तब सारे सुर, असुर, यक्ष, किन्नर आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा उन सबको लेकर वायुदेव के पास गए। वे मृत हनुमान को गोद में लिए उदास बैठे थे। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें जीवित कर दिया तो वायुदेव ने अपनी गति का संचार करके सब प्राणियों की पीड़ा दूर की। चूंकि इंद्र के वज्र से हनुमान जी की हनुठुड्डी टूट गई थी, इसलिए तब से उनका नाम हनुमान हो गया। फिर प्रसन्न होकर सूर्य ने हनुमान को अपने तेज का 100वां भाग दिया। वरुण, यम, कुबेर, विश्वकर्मा आदि ने उन्हें अजेय, पराक्रमी, अवध्य होने, नाना रूप धारण करने की क्षमता आदि के वर दिया। इस प्रकार नाना शक्तियों से संपन्न हो जाने पर निर्भय होकर वे ऋषि मुनियों के साथ शरारत करने लगे। किसी के वल्कल फाड़ देते, किसी की कोई वस्तु नष्ट कर देते। इससे क्रुद्ध होकर ऋषियों ने इन्हें शाप दिया कि तुम अपने बल और शक्ति को भूल जाओगे। किसी के याद दिलाने पर ही तुम्हें उनका ज्ञान होगा। तब से उन्हें अपने बल और शक्ति का स्मरण नहीं रहा। वाली और सुग्रीव के पिता ऋक्षराज थे। चिरकाल तक राज्य करने के पश्चात जब ऋक्षराज का देहांत हुआ तो वाली राजा बना। वाली और सुग्रीव में बचपन से ही प्रेम था। जब उन दोनों में बैर हुआ तो सुग्रीव के सहायक होते हुए भी शाप के कारण हनुमान अपने बल से अनजान बने रहे। हनुमान के जीवन की यह कथा सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। जब अगस्त्य तथा अन्य मुनि अयोध्या से विदा होकर जाने लगे तो श्रीराम ने उनसे कहा, मेरी इच्छा है कि पुरवासी और देशवासियों को अपने अपने कार्यों में लगाकर मैं यज्ञों का अनुष्ठान करूं। आपसे प्रार्थना है कि आप सब उन यज्ञों में अवश्य पधार कर भाग लेने की कृपा करें। सब ऋषियों ने उसमें भाग लेने की अपनी स्वीकृति प्रदान की। फिर वे वहां से विदा होकर अपने अपने आश्रम को चले गए।